हर जमाने में तशय्यो के खिलाफ प्रोपेगंडे हुए, कभी कुफ्र के फतवे लगे, कभी शिर्क के फतवे लगे, कभी इसी अज़ादारी को बिदअत का नाम दिया गया, कुफ्र का नाम दिया गया। लेकिन वही मुसलमान कभी हजर अस्वद को बोसा दे रहा है, कभी तवाफ़ खाने खुदा कर रहा है। मैं इस साल अल्लाह ने तौफीक दी, जब उम्रे के लिए गया तो वाक़ई सोच रहा था, जब सही सफ़ा वरवा कर रहा था कि खुदा कभी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक इंसान को दौड़ा रहा है। वहाँ पे मुसलमान को सोचना चाहिए कि परवरदिगारा जिक्र तेरा करने आ रहे हैं, लेकिन तू हाजरा की याद हमें क्यों दिला रहा है, तो इब्राहिम की याद हमें क्यों दिला रहा है, तो इस्माइल की याद हमें क्यों दिला रहा है, यानी ये खुदा दौड़ा क्यों रहा है। फरमाया नहीं, अगर इब्राहिम की याद रहेगी तो मेरी याद रहेगी, अगर इस्माइल की याद रहेगी तो मेरी याद रहेगी। इन मन लम यशकुरुल खल्क लम यशकुरुल्लाह, अगर मेरे इन बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करोगे तो मेरा शुक्रिया अदा नहीं हुआ। काबा बनाया किसने, आबे ज़मज़म को ज़मीन से निकाला किसने, ये सारे इन्हीं की वजह से इबादतें कायम है। तो अगर याद इब्राहिम जिंदा होगी तो याद खुदा जिंदा होगी, याद मोहम्मद जिंदा होगी तो याद खुदा जिंदा होगी। वल्लाह अगर आलम इस्लाम से अहले बैत को निकाल दिया जाए, आलम इस्लाम से आज़ादारी को निकाल दिया जाए, आलम इस्लाम से अगर कुर्बानी इमाम हुसैन को निकाल दिया जाए तो इस्लाम में कुछ बाकी नहीं रहता। आज आप चले जाइए मलेशिया, आज आप चले जाइए सऊदी अरब, आज आप चले जाइए खलीजी ममालिक में, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी नौजवान एक व्लॉग बना ले, हाथ में माइक पकड़े, रोड के बाहर निकल जाए और चलते हुए मुसलमानों से ओपन चैलेंज है, आप मलेशिया चले जाएं, दुबई चले जाएं, यूएई चले जाएं, किसी भी अरब कंट्री में चले जाएं और माइक पकड़ें, एक सर्वे करें और लोगों से इंटरव्यू लें कि ये बताइए नबी के नवासे कितने थे, अमीरुल मोमिनीन के बारे में कुछ बताइए, नबी के कितने बेटे थे, नवासे कितने थे, उनकी शहादतें कहाँ कहाँ हुई। पूरे आलम इस्लाम में लोगों को सिर्फ 4 खुलफा के नामों का पता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पता। यानी उनके बारे में भी पूछेंगे तो नहीं पता। अपने मकतब यानी अगर मकतब हनफी का मानने वाला है, अपने इमाम का भी नाम पूछेंगे, उनको नहीं पता। उम्मत कंप्लीटली सिर्फ ज़वाहिर इस्लाम पर बाकी है। नमाज पढ़ी, उसके बाद अपने कामों में चले गए। तुर्की आप चले जाएं, यहाँ मस्जिद में नमाजें पढ़ी, यहाँ रमजान में रोजा रखा, इफ्तारी हुई, होटल में फिर इफ्तारी में शराब पीने लगे, कहने लगे दीन अपनी जगह, दुनिया अपनी जगह। ये हाल उम्मत का हुआ। लेकिन वल्लाह आप किसी छोटे से शिया बच्चे के जो मजमू में मजलिसों में आता है उसे उठा लें और उससे पूछें कि आले अबा कौन थे, चादर किसा के नीचे बैठने वाले कौन थे, उसे पंजतन के नाम भी पता हैं, उनकी शहादतों का भी पता है, उनकी विलादतों का भी पता है। ये बरकतें मजलिस इमाम हुसैन थी। आज दीन कहाँ पढ़ाया जाता है, किस स्कूल में दीन का दर्स दिया जाता है, कहाँ मारिफत दीनी दी जाती है, कहाँ ये सिखाया जाता है कि बुराई के खिलाफ आवाज उठाओ, कहाँ ये सिखाया जाता है कि मारूफ को बयान करो और मुनकर को बयान करो। ये इस्लामी कवानीन अगर हमें कहीं से मिल रहे हैं, ये बरकत फर्श अज़ा इमाम हुसैन है। वल्लाह अगर मजलिसों को निकाल दिया जाए तो दीन का खात्मा हो जाएगा। वही हाल होगा जो तुर्की के मुसलमानों का है, वही हाल होगा जो मलेशिया के मुसलमानों का है। यानी सिर्फ नमाज और रोजे की हद तक मुसलमान बाकी रह जाएगा। आज अगर खुदा ने इज्जत दी है, ये वकार दिया है, तो जिक्र हुसैन के सदक़े में दिया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मुआशरे की अगर तरबियत करनी है, जो इन 9 दिनों में गुफ्तगू होगी, मुआशरे की तरबियत किरदार इमाम हुसैन और असहाब इमाम हुसैन से, कि वाक़ईन मुआशरा साजी कैसे की जाती है। एक ऐसा मुआशरा जो इमाम कुश मुआशरा था, यानी एक ऐसा मुआशरा जो इमामों को कत्ल करने वाला मुआशरा था। उस मुआशरे की ऐसी तरबियत की इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, 5वें और 6ठे इमाम ने। ये सिलसिला चलता रहा 11वें इमाम तक। रहबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं कि इमामों की जिंदगी को एक इमाम की सूरत में देखा कर। एक हदफ अमीरुल मोमिनीन का था, वो पूरा हुआ, इमाम हसन को हैंड ओवर किया। इमाम हसन ने अपने वज़ाइफ को पूरा किया, इमाम हुसैन को दिया। इमाम हुसैन ने इस मुर्दा मुआशरे को, वो मुआशरा जो वहशीगरी की इंतहा पे पहुंच चुका था, वो मुआशरा जिसे ये तमीज नहीं कि ये फर्जंद रसूल है, वो मुआशरा जिसे नबी ये सिखा कर जाते हैं कि तुमने मेरी आल से मवद्दत करनी। और इमाम हुसैन अगर पूछते हैं अपने तीसरी मुलाकात में इब्ने साद से कि बता मुझे कत्ल करने के लिए क्यों आए हो, और वो ये कहें कि बुग़्ज़ में, अभी तुम्हारे बाबा के बुग़्ज़ में आए। अरे जिससे मोहब्बत करनी थी तुम उससे बुग़्ज़ कर रहे हो, जिसकी मोहब्बत का दर्स दिया गया और उम्मत उसी से बुग़्ज़ करने लगी। जब मोहब्बत और बुग़्ज़ जा बजा हो गए, यानी जिससे मोहब्बत करनी है उससे बुग़्ज़ करना है, जिनसे बुग़्ज़ करना
करना था उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। मुर्दा मुआशरा कि जब इंसान की बॉडी मर जाती है आखिरी हल ये होता है उसे 400 वोल्ट का करंट लगाया जाए ताकि ये इंसान जिंदा हो जाए। पहला शौक। दूसरा शौक ये इमाम हुसैन ने मुर्दा जिस्म जो इस्लामी मुआशरे का मुर्दा जिस्म था, इमाम हुसैन अपनी शहादत से उस जिस्म को, उस कैंसर ज़दा, उस बीमार जिस्म को, उस जहालत में भरे हुए जिस्म को, उस लालच में भरे हुए जिस्म को इमाम हुसैन ने थोड़ी सी जान दी। और जान देने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तरबियत की, 5वें इमाम ने तरबियत की, 6ठे इमाम ने तरबियत की। तब जाके आपको ये तशय्यो नजर आता है। ये तशय्यो कहाँ से निकला? कि वही लोग थे जिनकी तरबियत की और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जाकर तबलीग मकतब अहले बैत की। तब जाके ये नजरिया वजूद में आया, इस्तेमार के मुकाबले में कैसे खड़ा होना है, जुल्म के मुकाबले में कैसे खड़ा होना है, अपने हक के लिए आवाज कैसे बुलंद करनी है, मुर्दा मुआशरों सोसाइटियों को जिंदा कैसे करना है। ये मकतब इमाम हुसैन का दर्स था और उसी मकतब से असर लेते हुए खुमैनी ने यह साबित किया कि वाकई अगर इंसान चाहे तो माशरे में इस्लामी निज़ाम को पैदा कर सकता है, इस्लामी निज़ाम की जड़ों को मजबूत कर सकता है, जवानों के जहनों को इनकलाबी बना सकता है। कितनी भी तकलीफें आ जाएं, क्या शाब अबी तालिब में तकलीफें नहीं थी? क्या भूख उन्होंने नहीं देखी? क्या अफलास उन्होंने नहीं देखी? जिस बीबी को मलिकतुल अरब कहा जाता था, जब दुनिया से जाएं तो कफन के लिए परेशान हो, क्या उन्होंने तकलीफें नहीं देखी? अल्लाह कहता है ये दीन है, कुनु मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ रहोगे तो खुदा तुझे अज्र भी देगा, तुझे इज्जत भी देगा। वाकई इस कौम ने शहीद दिए, कुर्बानियां दी और आज आलम इस्लाम में अगर इज्जत के साथ किसी मुसलमान को देखा जाता है तो मकतब अहले बैत के मानने वालों को देखा जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।